5 कुर्मी युवक जो काम करने के लिए वेस्ट अफ्रीका के एक देश नाइजर गए थे, उनको ISGS नामक एक आतंकी संगठन, इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा नामक आतंकी संगठन के आतंकियों ने अगवा कर लिया है। क्या ट्वीट पर ही सारी सरकारी और प्रशासनिक प्रक्रिया चलेगी? मैंने देखा सीएम साहब का ट्वीट, उसमें कौन व्यक्ति है, कहां फंसे हैं, क्या पासपोर्ट नंबर है, कोई डिटेल नहीं है। 5 अगर इस देश की किसी करोड़पति और अरबपति को किडनैप कर लिया गया रहता और इस तरीके से आतंकी अगर अपहरण कर लिए रहते तो क्या सरकार का ट्रीटमेंट यही रहता? पहलगाम में हुआ ना कि लोग आए और सीधे गोलीबारी स्टार्ट कर दी, तो वो लोग उसी तरीके से आए और उन लोगों ने सीधे 12 नाइजर के सैनिकों को मार गिराया। परिवारों की स्थिति बहुत नाजुक है, बच्चे छोटे छोटे हैं और मतलब उनकी पत्नियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो बहुत भावुक वो दृश्य था। इंटरनेशनल लेवल पर लोग कितने सक्रिय हैं एक इंडिया के मामले को लेकर के, ठीक है, और हम लोग जो है चुप्पी साध लेते हैं। ISIS से एफिलिएटेड एक आतंकी संगठन जो नाइजर के इलाके में, बॉर्डर के इलाके में काम कर रहा है, वो भारत के 5 नागरिकों को किडनैप कर लेता है जिसके संबंध अलकायदा से भी हैं, और ये खबर बस एक साधारण खबर सी तरह है। झारखंड के 5 कुर्मी युवक जो काम करने के लिए वेस्ट अफ्रीका के एक देश नाइजर गए थे, उनको ISGS नामक एक आतंकी संगठन, इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा नामक आतंकी संगठन के आतंकियों ने अगवा कर लिया है। घटना है 25 अप्रैल की, और अब तक उस मामले में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, यही सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजय मेहता हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के जो विदेश मंत्रालय है और उनके जो एम्बेसीज हैं उनसे लगातार ये बातचीत कर रहे हैं, उनसे पत्राचार कर रहे हैं, पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल यही कि आखिर इस पर इतना जो बवाल होना चाहिए था वो हुआ क्यों नहीं। आप सोचिए कि 5 युवकों को, अगर हम इसको बहुत आम भाषा में बात करें तो 5 भारतीय नागरिकों को नाइजर नामक एक देश में उसी इलाके के कुछ आतंकी संगठन, जो इस्लामिक आतंकी संगठन है, उन्होंने अगवा कर लिया है। क्या निगोशिएशन चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है, क्या हुआ अभी तक? राज्य के मुख्यमंत्री ने भी 2 दिन 27-28 अप्रैल को, आप स्क्रीन पर देखिएगा, ट्वीट करके इस मामले की जानकारी विदेश मंत्रालय को दी थी। क्या हुआ नहीं हुआ, सारे मसले पर बात करते हैं। संजय, पहले तो बताइए कि घटना क्या है और अभी तक इस पर क्या हुआ है, क्या क्या जाने? देखिए, घटना ये है कि झारखंड के गिरिडीह जिले के अंतर्गत बगोदर जो हमारा है, बगोदर के दोंदलो और मुंडरो पंचायत, तो दोंदलो के 4 और मुंडरो के 1, मुंडरो के हमारे उत्तम महतो जी हैं और दोंदलो के आपके संजय महतो जी, फलजीत महतो जी, राजू महतो जी, और एक और हमारे जो भाई हैं चंद्रिका महतो जी, वो लोग गए थे नाइजर। नाइजर वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है और नाइजर में वो लोग कल्पतरु इंटरनेशनल पावर लिमिटेड एक कंपनी है, जिसको पहले बोलते थे हम लोग, उसको दूसरा उसका नाम था कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड करके। तो उस कंपनी का एक प्रोजेक्ट चल रहा था पावर ट्रांसमिशन का, मतलब डैम बनाना, फिर बिजली पैदा करना। उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए गए हुए थे। तो 25 अप्रैल की घटना है, जो ये पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर की जो घटना है। नाइजर का जो कैपिटल है वो नियामे है, और नियामे से ये लोग वहाँ से किसी तरीके से टैक्सी से या बस से पहुँचे थे तिल्लाबेरी। तिल्लाबेरी जो रीजन है, उसी रीजन में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो तिल्लाबेरी के डैम बनाने का, फिर उसके बाद बिजली बनेगी। हाँ, तो ये जो तिल्लाबेरी है वो सकोरा, वहाँ पे एक गांव है, तो लगा अपना ये काम कर रहे थे। तो जिस तरीके से मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में, राइटर में, द सूडान टाइम्स में और तमाम तरह के जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, उससे जो हमने जानकारी जुटाई, और एक हमारे पत्रकार से बातचीत हुई, ब्रेंट फिलिप, जो अमेरिका के पत्रकार हैं और जो पश्चिम अफ्रीकी देशों में जो आतंकी गतिविधियां चल रही हैं उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी हमने जुटाई, तो पता चला कि वहाँ की आर्मी इस घटना के लिए मतलब किसी तरीके से वो तैयार ही नहीं थी। मतलब एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, जिस तरीके से पहलगाम में हुआ ना कि लोग आए और सीधे गोलीबारी स्टार्ट कर दी, तो वो लोग उसी तरीके से आए और उन लोगों ने सीधे 12 नाइजर के सैनिकों को मार गिराया। और हमारे जो झारखंड के भाई लोग थे, वो लोग वहाँ से बचने की कोशिश किए, तो कुछ साथी लोग बच करके निकल गए। तो 12 लोग, कितने लोग थे वहाँ? हाँ, लगभग 12 की संख्या में थे। और हाँ, चूंकि काम तो करने वाले वहाँ काफ़ी लोग थे, तो वहाँ पर एक लोकल नाइजर को और झारखंड के 5 लोगों को
वो लोग अपने साथ अगवा करके ले गए। ये लोग भी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानकारी के अनुसार उनकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल रेतीला इलाका, बालू इलाका था और उसमें फंस गया। और उसके बाद जो है सो जो फोटो सामने आया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस गाड़ी में इन लोगों ने आग लगा दी। ये देखिए, ये वो एक गाड़ी है और ये जो बालू है इसी में शायद ये गाड़ी फंस गई और उसके बाद लोग निकल नहीं पाए। तो एक हेलेक्स भी है शायद। जी, एक गाड़ी को उन लोगों ने इसी तरीके से तोड़ फोड़ करके छोड़ दिया है। ये देखिए, ये जो गाड़ी है। और जो सूचना मिली कि बाइक से आतंकी आए थे, तो ये देखिए बाइक से लगभग 50-60 बाइक से, हर बाइक में 2-2 आतंकी एकदम गन के साथ वो लोग पहुंचे और सीधा उन लोगों गोलीबारी की और फिर वो अपने ठिकाने पर पहुंच गए। तो ये पूरी घटना है और फिलहाल विदेश मंत्रालय जो है इस पर कार्रवाई कर रही है। और मेरी बात सीताराम मीना जी से हुई जो भारत के राजदूत हैं नाइजर में, उनसे मैं लगातार संपर्क पे हूँ और मेल पे उन्होंने जवाब भी मुझे दिया है। और जब मुझे पता चला कि ये मामला सिर्फ एक साधारण अपहरण का नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ी बात है जो मतलब ये आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ मसला है। तो ये अपने आप में एक इंटरनेशनल मामला है जिसको बहुत साधारण तरीके से लोगों ने छोड़ दिया है कि हाँ झारखंड के 5 लोग हैं। ये झारखंड के 5 मजदूरों की बात नहीं है, ये भारत के 5 नागरिक विदेश में किसी आतंकी संगठन के कब्जे में है। और ये आतंकी संगठन बहुत बड़े मतलब अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। तो ये तो कोई साधारण बात नहीं हुई। ISGS जी, इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा इस संगठन का नाम है। इस संगठन की क्रूरता का आलम यह है कि 22 मार्च 2025 को इन लोगों ने क्या किया कि फोबिता एक जगह है जो मैं सकोरा बताया, इसको ऐसे समझिए, नाइजर एक देश है, नाइजर की राजधानी नियामे है, नियामे में एक जगह है, फिर तिल्लाबेरी, तिल्लाबेरी का एक गांव है सकोरा। ठीक उसी तरीके से सकोरा के आसपास एक गांव है फोबिता। फोबिता में इन लोगों ने 22 मार्च को एक मस्जिद पे हमला किया और लोग प्रार्थना के लिए उस वक्त अपना नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। 44 लोगों को इस आतंकी संगठन ने मार दिया। तो वो लोग भी तो इस्लाम ही मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। ये चरमपंथी संगठन है, ये लोग किसी को भी मारते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने जब 44 लोगों को मारा तो 13 लोग और वहां पर घायल हो गए। उसके बाद जो रक्षा मंत्रालय है नाइजर का, तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा का काम है, ये क्रूरता यही बार बार कर रही है। और इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा को इस्लामिक स्टेट ने 2016 में अपनी स्थानीय शाखा के तौर पर, एक रीजनल ब्रांच के तौर पर उसको मान्यता दे दी। मतलब ISIS ने। हाँ, ISIS ने। अब आप समझिए कि ISIS से एफिलिएटेड एक आतंकी संगठन जो नाइजर के इलाके में, बॉर्डर के इलाके में काम कर रहा है, वो भारत के 5 नागरिकों को किडनैप कर लेता है जिसके संबंध अलकायदा से भी हैं। और ये खबर बस एक साधारण खबर सी तरह है। मुझे लगता है कि इस पर तुरंत झारखंड सरकार और भारत सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। और अगर भारतीय वायुसेना के जवानों को भेजना पड़े, विमान को भेजना पड़े, तो उनको वहां पर भेजा जाना चाहिए और उनको सुरक्षित निकाला जाना चाहिए। वो आतंकियों के कब्जे में है, आतंकी उनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरकार को उच्च स्तरीय बातचीत करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो ट्वीट किया था बकायदा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्या ट्वीट पर ही सारी सरकारी और प्रशासनिक प्रक्रिया चलेगी? मैंने देखा सीएम साहब का ट्वीट, उसमें कौन व्यक्ति है, कहाँ फंसे हैं, क्या पासपोर्ट नंबर है, कोई डिटेल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पूरे मंत्रालय को लेटर लिखा और आप देखिए सबका पासपोर्ट नंबर हमने दिया है। यहाँ पे फोन नंबर भी है, फोन नंबर दिया, पासपोर्ट नंबर दिया, उनका नाम दिया, कहाँ फंसे हैं, किस कंपनी में काम करने गए थे, किस लोकेशन में फंसे हैं, सारी जानकारी आपको आधिकारिक तौर पर मंत्रालय को देनी होती, तभी तो मंत्रालय काम करेगा। मंत्रालय कोई सपना तो नहीं देख रहा है कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और इतना ही नहीं, मैंने सभी के पासपोर्ट्स के कॉपी मंगाए जो वहां के पीड़ित हैं, जो बंधक बने हुए हैं हमारे भारतीय भाई, और मैंने पासपोर्ट्स की कॉपी को भेजा मंत्रालय को। उसके बाद फिर मुझे जो है वहां से एम्बेसी से जवाब आया। एम्बेसी ने देखे, पहला दिन मुझे ये जवाब लिखा कि मिशन इज अवेयर एंड डूइंग नीडफुल विद रिगार्ड सीताराम मीना, एम्बेसडर, एम्बेसी ऑफ इंडिया, नाइजर। तो मेरा कहना यह है कि एक साधारण सा नौजवान क्या कुछ कर पाएगा? सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर जब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी, ठीक है, मतलब वहां से जवाब आ रहा है, ये अच्छी बात है, विदेश मंत्रालय को हमने सूचना दे दी, अच्छी बात है। बट अगर कोई सीएम लगेंगे, कोई विदेश मंत्री खुद से लगेंगे, विदेश मंत्री जी ने तो जवाब भी नहीं दिया सीएम साहब को, तो ये मुझे भी बुरा लगा। ट्वीट पे जवाब नहीं मिलना चाहिए था, ये एक बड़ी घटना है।
एक ये 5 तो वैसे ही हो गया जैसे पहलगाम में हुआ कि जी, लोग जी, आए जी। और मार के चले गए। जी, जी, जी। एकदम एकदम सेम घटना है, लेकिन पहलगाम पर चर्चा पूरे देश में है और इस पर कोई चर्चा नहीं कहीं। चूँकि वो देश के अंदर की घटना थी, देश के बाहर हमारे भारतीय नागरिकों को और झारखंड के 5 हमारे भाइयों को अगवा कर लिया जाता है और वैसी घटना में जहाँ पर 12 सैनिकों को मार गिराया गया है। वैसे संगठन के द्वारा जिसने 44 लोगों को 1 महीने पहले मारा है। मीडिया में आपने क्या देखा है? कहीं झारखंड भारत की मीडिया ने कुछ वैसे बड़े रिपोर्ट्स छापे? नहीं, कुछ मीडिया संस्थाओं ने छापा, लेकिन जब मैंने देखा कुछ और मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट्स को हमने देखा, तो हमने देखा कि अ, लिखा है कई लोगों ने। देखिए, ये इंटरनेशनल एक है हमारा वेबसाइट, उसने ये लिखा है फोकस ऑन अफ्रीका करके, फोकस ऑन अफ्रीका ने लिखा है। उसके बाद राइटर बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, संस्था है, उसने साफ तौर पर ये लिखा है। तो मेरा कहना ये है कि ये जब इंटरनेशनल लेवल पर ये मामला इतना ज़्यादा चल रहा है, उतना छोड़िए, राइटर ने लिखा है कि 5 इंडियंस किडनैप्ड इन अटैक इन नाइजर। इतनी बड़ी न्यूज़ संस्था, राइटर ने इसको लिखा है। भारत में भी नहीं। झारखंड भारत के प्राइम टाइम में कोई ये बातचीत नहीं। हाँ ठीक है, खबर के तौर पर लोगों ने लिखा होगा, लेकिन एक होता है ना कि नहीं, खबर हम कह रहे की, प्राइम टाइम बहस। हाँ ये प्राइम टाइम बहस की लायक खबर है। क्या झारखंड का कोई गरीब मजदूर फंस जाएगा तो उसके लिए आप बहस नहीं करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर 5 झारखंड के नहीं, 5 अगर इस देश की किसी करोड़पति और अरबपति को किडनैप कर लिया गया रहता और इस तरीके से आतंकी अगर अपहरण कर लिए रहते, तो क्या सरकार का ट्रीटमेंट यही रहता? लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं, ये एक अलग तरीके का प्रिविलेज मिलता है लोगों को कि आप अमीर हैं तो आपके लिए सरकारी व्यवस्था अलग तरीके से काम करेगी, कोई गरीब है तो सरकारी व्यवस्था उसके लिए अलग तरीके से काम करेगी। ये नहीं होना चाहिए। ये झारखंड के 5 मजदूर अपनी रोटी की तलाश में गए थे और ये सिर्फ झारखंड के मजदूर नहीं, भारत के नागरिक हैं और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे उत्तम महतो जी को, हमारे राजू महतो जी को, हमारे चंद्रिका महतो जी को, हमारे जितने भाई वहां पर गए हैं, संजय महतो जी को, इन सबको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो करोड़पतियों और अरबपतियों को मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करे, इक्वल व्यवहार करे, ये मैं कहना चाहता हूं। आप कह रहे थे कि शायद उनको खाने उने का इंतजाम करा दिया गया है, कोई निगोशिएशन भी चल रहा है, क्या है इसमें? देखिए, इसमें जब मैंने पता किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत अपने लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश की कि कैसे हम इन लोगों तक पहुँच सकते हैं, क्या कोई रास्ता हो सकता है। तो हमारी जानकारी में ये बात सामने आई कि कुछ पत्रकार उस इलाके के जो आतंकी संगठन है, उसके गतिविधियों पर रिसर्च कर रहे हैं। तो एक रिसर्चर मुझे मिले, उनका नाम है ब्रेंट फिलिप। तो ब्रेंट फिलिप को हमने कल कांटेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया, फिर उनसे मेरी बातचीत हुई, कुछ चैटिंग हुई। तो हम लोगों की जब वो चैटिंग हुई तो हमने उनसे कहा कि क्या आपके पास कोई जानकारी है, वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं? तो उन्होंने मुझे यही बताया कि यहाँ पे स्थिति नाजुक है, मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे, उस इलाके में बहुत ज़्यादा आतंकी गतिविधियाँ हैं। और उन्होंने ये बताया कि नाइजर जो देश है, तो नाइजर के बगल में एक कंट्री है, उसका नाम है बुर्किना फासो, और उसके ठीक बगल में एक देश है माली। तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर, इन तीनों का जो सीमा है एक साथ टच होता है और वो सीमावर्ती क्षेत्र को कहते हैं साहेल रीजन, सहारा रीजन। तो हमने कल सारा डिटेल्स दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने स्तर से भी इस बात को फैलाता हूँ और नाइजीरियन अथॉरिटी को भी बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद उन्होंने, देखिए ये सबका नाम उन्होंने अपने स्तर से भी ट्वीट किया, संजय महतो, चंद्रिका महतो, फलजीत महतो, राजू कुमार महतो, उत्तम महतो, उन्होंने बाकायदा देखिए सबका फोटो भी लगाया है। ब्रेंट फिलिप जो पत्रकार हैं, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर लोग कितने सक्रिय हैं एक इंडिया के मामले को लेकर के, ठीक है, और हम लोग जो है चुप्पी साध लेते हैं। ये देखिए उन्होंने अपनी उनकी फोटो को लगाया है, ये उत्तम महतो। तो मेरा कहना ये है कि खाने उने का इंतजाम हुआ है? हाँ, ये जानकारी मुझे मिली, मैंने बात किया तो पता ये चला है कि अभी वो लोग वहाँ के सरकार से, आर्मी से नेगोशिएशन कर रहे हैं। कुछ नेगोशिएशन ये है कि चूंकि बार बार वो जो आईएसजीएस के आतंकी, हाँ आईएसजीएस के जो आतंकी हैं उनका बराबर मुठभेड़ होता रहता है वहाँ के आर्मी से, तो वो लोग उस इलाके में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। अच्छा, उस इलाके का जो मतलब कहें भौगोलिक स्थिति है कि अगर पूरा सन्नाटा है तो फिर कुछ दूरी के बाद आपको कहीं कुछ मिलेगा, मतलब बिल्कुल रेतीला इलाका है और
बहुत अलग तरीके की स्थिति है। मैं जब पूरा ये देख रहा था, मैप। वहाँ मैप देख रहा था, तो कहीं पे सिर्फ एकदम बालू का पूरा इलाका दिख रहा है, कहीं पे एक छोटा सा कुछ झोपड़ी नुमा कुछ घर दिख रहा है। सहारा रीजन है इसमें। हाँ, वो पूरा जो है एरिया, वो पूरा एरिया आतंकियों के चंगुल में है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर का जो बॉर्डर है, जो सकोरा इलाका है, वो पूरा उसके कब्जे में है। और वो मैं आपको बहुत मैं मतलब बड़ी जानकारी दे रहा हूँ, और लोकतंत्र 19 को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा है, उसको 2016 में आईएसआईएस ने अपनी रीजनल शाखा के तौर पर मान्यता दे दी। और आईएसआईएस मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड सीरिया जो बोलते सीरिया। हैं, है ना। और उसके बाद जो इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा, जिस आतंकी संगठन ने हमारे भाइयों को किडनैप किया है, उसका जो पहला प्रमुख बना, वो व्यक्ति अलकायदा का था। अब आप समझिए, ऐसे अलकायदा का एक व्यक्ति इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा का प्रमुख बनता है, हालांकि उसको 2021 में फ्रांस की सेना ने मार दिया। तो इसलिए ये क्लेम करती है नाइजर की डिफेंस मिनिस्ट्री कि इन लोगों का संबंध अलकायदा से भी है। तो इसका मतलब कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से संबंधित एक संगठन, आतंकी संगठन जिसका नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा है, उसने भारत के 5 नागरिकों को, जो झारखंड के बगोदर के निवासी हैं और जो हमारे भाई हैं, उन लोगों को अगवा कर लिया है। ये कोई छोटी खबर है ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसको बहुत साधारण तरीके से लिया जा रहा है कि 5 लोग गए थे कमाने के लिए विदेश, तो अगवा कर लिया गया। मैं तो वही कह रहा हूं कि कोई करोड़पति अरबपति रहता तो इसी तरीके से इस खबर को लिया जाता। इस पर बहुत बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है, नहीं तो हमारे उन भाइयों को बहुत परेशानी हो रही है वहां पर, जहां तक उनको वो जो बाकी 7 लोग संजय वहां से किसी तरह बच गए। जी जी, उनसे और बात हुई मेरी। एक बिक्की महतो हैं और एक संजय महतो हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि 2 हम, संजय हैं, एक अगवा कर लिए गए और एक बच गए। हाँ, जो एक सुरक्षित हैं, बात हुई। वो लोग उन्होंने, कहाँ हैं? वो लोग वहीं हैं, नाइजर में हैं, अपने कैंप पे वो लोग सुरक्षित आ गए हैं। तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों को भी बहुत कुछ विशेष जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहाँ हम लोगों के इंचार्ज कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम लोगों को बहुत जल्द जो है सो शुभ समाचार मिलेगा, और बातचीत चल रही है। लेकिन आज जब मुझे एम्बेसी से मेल आया, तो उन्होंने यही लिखा मेल में कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं लोकल अथॉरिटी के माध्यम से, और लोकल अथॉरिटी लगातार हमारे 5 जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको बचाने, उनको मतलब वहाँ से सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है। ये तो पूरी घटना है, और मुझे लगता है कि इस पर बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत है। तो ये पूरी जानकारी है कि बगोदर के 5 कुर्मी युवक, 5 झारखंड के लड़के, 5 भारत के निवासी जो नाइजीर गए थे काम करने के लिए। कल्पतरू एक हाँ, कंपनी है वहाँ, कल्चर पावर और ट्रांसमिशन उनको लिमिटेड। आईएसजीएस जो इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा है, उसके आतंकियों ने अगवा कर लिया। लेकिन सवाल यही कि प्राइम टाइम में इसका कोई बहस नहीं है। बड़े बड़े भारत के मीडिया हाउसेस फंसे हुए हैं। एक तो कुछ दिन पहले पहलगाम में जो घटना हुई, कुछ लोग जो बचे हैं वो वक्फ वाले मसले पर बहस कर रहे हैं, और जो भी बचे वो जातीय जनगणना वाले मसले पर बहस में फंसे हुए हैं। लेकिन जो अल जजीरा जैसे वेबसाइट्स हैं, राइटर्स जैसे वेबसाइट्स हैं, और बहुत सारे वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा है। इंटरनेशनल बड़े बड़े जी। वेबसाइट्स, जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, मैगजीन्स हैं, उन्होंने इस पर लिखा स्पष्ट तौर पे कि 5 इंडियन को किडनैप किया गया है, अगवा किया गया है आतंकी संगठनों द्वारा। डिमांड पर बहुत बातचीत फिलहाल नहीं हो पाई है, जितना संजय बता रहे हैं कि उन्होंने एम्बेसी से लगातार संपर्क किया, बातचीत हो रही है। लेकिन झारखंड का विदेश मंत्रालय और भारत का विदेश मंत्रालय इस पर बहुत गंभीर नज़र नहीं आ रहा है संजय के अनुसार। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं कि उनको सुरक्षित झारखंड भारत ले आया जाए। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद उनके संजय। घर पर जब हम लोग गए थे, तो हाँ, उनके गए उनके हाँ, परिवार। उनके परिवारों की स्थिति बहुत नाजुक है। बच्चे छोटे-छोटे हैं, और मतलब उनकी पत्नियाँ रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो बहुत भावुक वो दृश्य था। हम लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि सरकार इस पर प्रयास करे, गंभीर प्रयास करे। कोई गरीब फँसा है तो ये नहीं कि आप आसानी से ये सब इस तरीके से, मतलब बहुत जो होता है ना, किसी चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज़ कर देना कि एक साधारण घटना है। हाँ, हाँ, ठीक है, सऊदी अरब से तो सब आता ही रहता है, दुबई से तो आता ही रहता है, कतर से आता ही रहता है। आप तो देखते ही रहते होंगे कि झारखंड के कई मज़दूरों का डेड बॉडी पहुँचता है। तो इसको ना बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। बहुत नॉर्मल सामान्य सी घटना।
अगवा कर लिए गए आतंकियों द्वारा, कोई बात नहीं, अगवा हो गए। इस तरीके से नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि इस पर बड़े स्तर पर सरकार को प्रयास दिखाने की ज़रूरत है। और आज मैंने डीजीपी साहब से भी बात किया था, अनुराग गुप्ता जी से मैंने टेलीफोनिक बात की, उनको हमने सारी बात बताया। उन्होंने कहा कि आप मुझे डिटेल्स सारा भेजिए, तो मैंने उनको मेल पर सारी जानकारी दे दी है। और जो भी हो सकता है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तरीके से हम उनको छुड़ा करके ले आएँ, और जैसे ही जानकारी मिलेगी एकदम हम लोग उनको सुरक्षित भारत लाने का पूरा प्रयास करेंगे। डीजीपी जी क्या बोले उस पर वो काम करेंगे? उन्होंने कहा कि आप मुझे सारा डिटेल्स भेजिए, मैं उस पर कुछ करता हूँ। जानकारी थी उनको कि नहीं थी? 4 दिन 3 दिन हो गए। मैंने उनसे पूछा कि सर ये घटना की तो जानकारी होगी आपको? बोला हाँ, हाँ, ठीक है, सुना हुआ लग रहा है, जानकारी है। तो लेकिन बहुत विस्तृत उनके पास भी जानकारी नहीं थी। तो फिर मैंने डीजीपी साहब को सारा डिटेल्स आज मेल पर उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि ऑफ़िस में मेल कर दी, मैंने मेल उनको कर दिया है। तो ये पूरी जानकारी थी फिलहाल। हम लोग कामना ही कर सकते हैं कि वो जल्द भारत आ जाएँ, झारखंड आ जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। शुक्रिया आपका।